पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार ने अरेस्ट करवाई। क्योंकि ये न्यायालय का मामला है तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो काम है उस काम को हम करने आए हैं। शहाबुद्दीन परिवार के समर्थकों को इस बात की उम्मीद थी कि जब तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचेंगे तो वहां से 25 किलोमीटर दूर अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब से मुलाकात करने के लिए सिवान जाएंगे, जो कि संभव नहीं दिखा। तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे, वहां पे कई योजनाओं का शिलान्यास किया और जब सवाल किया गया शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उस बयान को सुनिए। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार ने अरेस्ट करवाई। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं। हमारा जो काम है उस काम को हम करने आए हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने न सिर्फ जाने से इनकार किया बल्कि शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर भी स्पष्ट तौर पे कहा कि मामला न्यायिक है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को इस पर बयानबाजी करने से बचनी चाहिए। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के बड़े भाई की तरफ से जो सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि राजस्थान के कोटे में गिरफ्तारी हुई थी। वहाँ की कोर्ट ने उसामा को जमानत दे दी और जमानत मिलने के बाद उसामा वहाँ से निकलते तब तक बिहार पुलिस वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि कई मामलों में उसामा फरार चल रहे थे, तो ऐसे में बिहार पुलिस को मौका था उन्हें गिरफ्तार करने का। बिहार पुलिस राजस्थान से उन्हें गिरफ्तार करके लाती है और सिवान के एसडीएम कोर्ट उन्हें 14 दिन की हिरासत में फिलहाल भेज दी है। अब इसको लेकर कई तरह के राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह राजनीतिक जो है वो गिरफ्तारी है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि शहाबुद्दीन के बड़े भाई ज्ञानुद्दीन ने सीधे तौर पर आरजेडी महागठबंधन की सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि जिस प्रकार से हिना साहब लोकसभा को लेकर दावेदारी कर रही हैं, उन्हें चुप करने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सब चीज़ों पर कोई बयानबाजी नहीं करना है, कौन क्या कह रहा है। बात रही जाने की, तो इस वक्त हम सरकारी कार्यक्रम के तहत गोपालगंज पहुंचे हैं। कोई निजी कार्यक्रम नहीं है जो हम किसी से जाकर मिल ले। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब लालू परिवार सिवान गोपालगंज गया हो और शहाबुद्दीन के परिवार से नहीं मिला हो। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव गोपालगंज गए थे। गोपालगंज के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात की, पूजा पाठ किया, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार से मिलने नहीं गए थे। उस शहाबुद्दीन परिवार से जिस शहाबुद्दीन ने आरजेडी हो या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी को अपने चरम पर पहुंचाने में, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज वो परिवार विकट परिस्थिति में है तो आरजेडी भी पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। बहरहाल इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।